अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्वपाप्मनां पावनस्तव दुर्धर्षो रोचतां रघुनंदन रोचतां रघुनंदन। महर्षि वाल्मीकि ने पूरे रामायण में जैसे अकेले वैयक्तिक जीवन का विकास हो, शरीर अच्छा हो, बलवान हो, और उसके साथ साथ मन बुद्धि का भी अभ्यास चलता रहे, और ऐसे चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने चितारे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमें संदेश दिया है कि कैसा जीवन, वैयक्तिक जीवन कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा सामूहिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। इसका श्रेष्ठ आदर्श अगर किधर है तो वह राम राज्य में देखने को मिलता है, रामायण काल में देखने को मिलता है। हमारा वैयक्तिक जीवन आदर्श हो और वैयक्तिक जीवन से सामूहिक या तो सामाजिक जीवन को भी आदर्श मिले और सामूहिक जीवन भी ऊंचा उठे, ये बात देखने को मिलती है। यानी जैसा वैयक्तिक जीवन वैसा ही सामूहिक जीवन श्रेष्ठ हो, ये बात महर्षि वाल्मीकि ने बताई और अलग अलग चरित्रों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया है। श्री राम ब्राह्मण के कहने पर पूरे राज्य में घूमते पुष्पक विमान से, और घूमते हुए उस दोषी का पता लगाते हैं। जो ब्राह्मण का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसका कारण क्या है, ये ढूंढते ढूंढते जम्बुक नामक जो व्यक्ति था उसका वध कर दिया है। वह तप कर रहा था, वह वैद्य था, वह सेवा करना उसका काम था। यानी कोई भी रोगी राज्य में न रहे, उसके इलाके में न रहे, ऐसे अलग अलग वैद्य नियुक्त किए होंगे। उसमें उसने अपना काम छोड़ करके तपश्चर्या करने लगा। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे परम गति चाहिए, ऐसा समझ करके उसने बहुत ही अच्छा तप किया है। लेकिन कितना भी अच्छा कर्म क्यों न हो, अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर उसको इतना प्राधान्य नहीं देना चाहिए। हाँ, हालांकि हमारा आध्यात्मिक जीवन, वैयक्तिक जीवन श्रेष्ठ गति को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, उसको निभाते हुए फिर आगे बढ़ना है। जैसे हम एक उदाहरण देखते इतिहास में कि पेशवे काल में, पेशवे जब श्री राम प्रभु यानी राम प्रभु जो प्रभु ने, वो न्यायाधीश थे, और जब 3-3 घंटे तक पेशवे पूजा करने लगे, तब वह प्रभु ने बोलते हैं उसको, राजा को, कि राजा ने जिसको ये कारभार करना है, पूजा में इतना समय नहीं लगाना चाहिए। 3-3 घंटे पूजा हो तो बाकी फिर राजकाज छोड़ दो, शासन करना छोड़ दो, दूसरों को बनाओ। इतना स्पष्टता से कहने वाले राम शास्त्री प्रभु ने थे। ये उसका ही द्योतक है कि अपना कर्तव्य पहले निभाना है, बाद में पूजा पाठ। यानी पूजा पाठ भी होना चाहिए, लेकिन उसको कितना समय देना चाहिए, ये विचार करने जैसी बात है। पूजनीय दादाजी भी कहते हैं कि हम किसान हैं या तो सामान्य आदमी है, हमें लगातार भजन करते नहीं रहना चाहिए। त्रिकाल संध्यादि, सुबह एक बार, भोजन के समय, शाम को सोते समय भगवान की याद करो। बस अपना अपना कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से कर लो। स्वकर्म नातम अभ्यर्च, गीता भी यही कहती है। अर्जुन को भी अपना कर्म निभाना चाहिए, ये आग्रह
श्री कृष्ण ने रखा है, श्री राम भी वैसा ही रखते हैं। फिर ये सब निपटा करके पुष्पक विमान से आते आते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आ गए और उधर बहुत सारे ऋषियों के साथ मिले, बैठे, विचार विनिमय किया। अगस्त्य ऋषि के साथ श्री राम और उनके कुटुंब का बहुत घना संबंध दिखाई देता है। यानी जैसे उत्तर में श्री राम अयोध्या में राजकाज संभालते थे, वैसा वैचारिक और सांस्कृतिक काम अगस्त्य ऋषि का बहुत बड़ा दिखाई देता है दक्षिण में। यानी इधर ही मनमाड़ के नजदीक अगस्त्य ऋषि का पर्वत है और इधर उनका ये राजकाज चलता है। जब वनवास में राम आए थे तो उस समय उनके साथ बहुत ही संवाद हुआ था और अच्छी बातचीत हुई थी, सहकार्य एक दूसरे को किया हुआ था। तो अगस्त्य ऋषि और बाकी ऋषि वो बातचीत करते हैं और बार बार इस यज्ञ की आवश्यकता होती है। यानी इस समाज में, इस सृष्टि में शुरुआत से लेकर के गीता में भी कहा है, स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम मेषवो स्त्विष्ट कामदुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। ये सृष्टि ऐसी बनी है, ये यज्ञ धारण की हुई है, यज्ञ को धारण की हुई है और इस सृष्टि में सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, उनमें समन्वय और ऐसे परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को समझकर, उसका भाव समझकर हमें श्रेयस्कर बात को पाना चाहिए, श्रेष्ठता को अपने जीवन में ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार बातचीत हुई और फिर निकले हैं अयोध्या की तरफ। उधर आकर के तुरंत भरत और लक्ष्मण को बुला लिया और एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई। उसमें फिर कहा श्री राम ने कि मुझे यज्ञ करने की इच्छा है, राजस्व यज्ञ हो जाए। तब भरत बोलते हैं कि राजस्व यज्ञ, इसके कारण बहुत सारे ऐसे पराक्रमी शूरवीर राजा है, उनका बिना कारण वध हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसके लिए राजस्व यज्ञ मत करो। इसका डिटेल मुझे भी पता नहीं, लेकिन राजस्व यज्ञ, जो भी राजा सम्राट बनना चाहता है उसके प्रति जो असूया रखता है उसको निकाल देना, उसको ना विनाश कर देना। तो ऐसा हो सकता है, आप अभ्यास कर सकते हो, मैं भी अभ्यास करूंगा। लेकिन राजस्व यज्ञ मत करो, यह बहुत सारे राजाओं का विनाश कर देगा। तो इसलिए मेरी ऐसी प्रार्थना है, आप सभी के प्राण है, सभी के आधार है। आपके राज्य में अभी इतने असुर नहीं रहे, इतने राक्षस नहीं रहे, और जो भी राजा है वो आपसे तालमेल बिठाए हुए है। और केवल राजस्व यज्ञ के कारण किसी में ईर्ष्या हो गई या तो असूया पैदा हो गई, उसके कारण आप तो पराक्रमी है, शूरवीर है, आप विनाश कर देंगे उनका भी। आप सभी के आधार है, ये समझकर मेरी प्रार्थना है कि राजस्व यज्ञ मत करो, ये न हो। तो श्री रामचंद्र भरत की सलाह को मानते हैं कि तेरा ये सत्य वचन, स्पष्ट वचन सुनकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। तो इसलिए मैं मेरी इच्छा को वापस ले लेता हूं। अभी इतने बहुत बार श्री राम के आगे कोई बोलता नहीं था, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन भरत बोलता है और लक्ष्मण भी बोलते हैं, सीता माता भी बोलती है। लेकिन जो योग्य है वो स्वीकारने की एक तैयारी है, मानसिक तैयारी है, ये बहुत बढ़िया है। फिर लक्ष्मण की ओर देखते हुए वह सुझाव लेते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं कि अश्वमेधो महायज्ञ पावन सर्व पापमनः, यानी कि अश्वमेध यज्ञ ये महान यज्ञ है, समस्त पापों का विनाश करने वाला है, दूर करने वाला है। और ये पावनस्तव दुर्धर्ष, ये पावन है, परम पावन है, परम पवित्र, ऐसा ये यज्ञ है। और वो दुष्कर भी है, कठिन है, ये करना इतना आसान बात नहीं। रोचताम रघुनंदन, इसका अनुष्ठान आप पसंद करें।
इसको कार्यान्वित करे, ये अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ में जो भी अश्व छोड़ा जाता है, इस विचारों के श्री रामचंद्र या तो जो भी सम्राट बनना चाहता है उसके विचारों के जो भी है वो स्वीकार कर लेते हैं कि हमें आपके विचार स्वीकार है और हम आपके साथ हैं। और जो विरोध करता है, जो असुरी वृत्ति का है, राक्षसी वृत्ति का है, और उसके साथ युद्ध करना होता है और वो युद्ध करके उसका विनाश किया जाता है। यानी कि इसमें असुर मारे जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे, लेकिन जो समविचारी है, आपके साथ तालमेल करना चाहते हैं, वो नहीं मारे जाएंगे, उनको अपना बना लिया जाएगा और ये यज्ञ सही अर्थ में यज्ञ होगा। और इस प्रकार यज्ञ पूजनीय दादाजी इसका अर्थ करते हैं, संगतिकरणम, मैत्रीकरणम, देव पूजनम, ये तीनों जिसमें आ जाता है वो यज्ञ है। यानी सभी के साथ संगति करो पहले, यानी हम साथ साथ में रहे, संगति करें और उसके बाद उसमें दृढ़ता लाए, मैत्री लाए। मैत्री में समान स्वभाव होना अपेक्षित होता है, यानी अच्छा स्वभाव सभी का हो। मैत्री में समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी समानशील होता है तो मैत्री हो जाती है। और ऐसा स्वभाव, अच्छे अच्छे गुण एक दूसरे से लेने चाहिए, उसको ही सन्मित्र बोलते हैं। और वैसा ही सन्मित्र होता है जो बुरे कामों में साथ देता है, बुरे कामों में प्रोत्साहन देता है, वो अच्छा मित्र नहीं है। वो तो बुराई के लिए प्रोत्साहन देने वाला वो दुर्मित्र बोलना चाहिए उसको। लेकिन जो पापा निवारयति योजयते हिताय, जो पापों से दूर करता है, हितों की योजना करता है, और जो गुप्त बातें गुप्त रखता है, और गुह्यंच गुहति गुणान प्रकटी करोति, हमारे में से गुण प्रकट करता है। आपदगतम न च जहाति ददाति काले, जो आपत्ति में आने पर भागता नहीं, वो मदद रूप होता है और वो जो देता है। मित्र के लिए सिर्फ देने की सोचता है। कोई तो ऐसे मित्र होते हैं सिर्फ लेने के लिए पास आते हैं, देने का नाम नहीं लेते, देने की बारी आती है तो भाग जाते। ऐसे मित्र होते, वो सन्मित्र नहीं होते। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता, ऐसे मित्र होते। ऐसा मैत्रीकरण होना चाहिए यज्ञ में, यानी संगतिकरण है, सभी को साथ लेना है, संवाद करना है, भाव संबंध बांधने हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है मैत्रीकरण, यानी कि एक दूसरे के साथ दृढ़ संबंध बांधना। और जब दृढ़ संबंध हो जाते, हम नजदीक आ जाते हैं, तो कुछ दोष भी दिखते हैं, कुछ खराब बातें भी दिखाई देने लगती है। मित्र में जो आपस में पास पास रहते हैं, उनमें जो दोष दिखाई देते हैं, वो दोष न देखते हुए अच्छी अच्छी बातों को देखना, देवत्व को देखना, ये देव पूजन है। और ऐसा देव पूजन होना चाहिए जो आपस में हम रहे। जैसा वैयक्तिक जीवन हमारा श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, वैसे ही सामाजिक लेवल पर भी हमारा जीवन ऊंचा हो, पूरी दुनिया का जीवन ऊंचा हो, मानवता बढ़े, ये इच्छा महापुरुष व्यक्त करते हैं। और ऐसी लक्ष्मण ने व्यक्त की इच्छा, वैसे स्वामी विवेकानंद भी व्यक्त करते। बहुत सारे सन्यासियों के साथ उनका वाद विवाद हुआ कि हमारा वैयक्तिक जीवन ऊंचा उठे, हम अपने मोक्ष के लिए मेहनत करें, साधना करें। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं वो अच्छी बात है, वैयक्तिक जीवन ऊंचा हो, उसमें हम मोक्ष की तरफ चले, ये अच्छी बात है। लेकिन आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च, हमारा जीवन, सृष्टि को देखो, पेड़ अपने लिए जीता है क्या? वो खुद के लिए जीता है ऐसा थोड़ी देर समझो। बचपन में उसको पानी लगता है, थोड़ा खाद लगती है और संरक्षण लगता है, लेकिन एक बार बड़ा होने के बाद वह सभी सृष्टि का पालन पोषण करता है, छाया देता है, फूल देता है, फल देता है, अपना पूरा जीवन सृष्टि पर न्यौछावर कर देता है। ऐसा ही हमारा जीवन हो, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च, ऐसा जीवन जीने की इच्छा रखने वाली महापुरुष है। श्री राम प्रभु हमारे आदर्श है। उनका जीवन आगे कैसा है वो देखेंगे, उसके जीवन में, उनके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे प्रसंग आते हैं,
ये देखेंगे, लेकिन बाद में। आज के लिए इतना ही।